हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग मोड कैलकुलेट करना सीखेंगे। ठीक है, तो मोड भी हमें तीन वे से, इंडिविजुअल सीरीज यानी रॉ डेटा के लिए, देन ग्रुप डेटा के लिए और हमारे डिस्क्रीट सीरीज के लिए, दैट इज अनग्रुप डेटा के लिए, हम तीनों के लिए कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो सीरीज में हम तीनों मेथड के थ्रू मोड कैलकुलेट, तीनों सीरीज के लिए मोड कैलकुलेट करना सीखेंगे। ओके, तो मोड कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले आपको इस मोड में रॉ डेटा, जब भी रॉ डेटा दिया या सिंपल सीरीज दिया, और यू कैन से जब भी आपको कहते इस तरीके की का रॉ डेटा दिया है, तो आपको देखना है कोई भी डेटा कितने टाइम्स रिपीट हुआ है। जैसे यहाँ नोटिस कीजिए 25 3 टाइम्स रिपीट हुआ है, 1 2 3। ठीक है, तो जो सबसे ज्यादा रिपीट होता है डेटा, दैट इज योर मोड। बहुत इजी है कैलकुलेट करना। मैं फिर से रिपीट कर रही हूं कि आपको रॉ डेटा में इंडिविजुअल सीरीज में सिर्फ देखना है जो डेटा सबसे ज्यादा रिपीट हुआ है। जैसे यहाँ पे 25 3 टाइम्स रिपीट हुआ है, इससे ज्यादा कोई वैल्यू रिपीट हुई है क्या? 15 या 23 भी 2 टाइम्स ही है। 27 40 बाकी सब 1 टाइम है। बस 25 एक ऐसी चीज है, नंबर है जो यहाँ पे 3 टाइम्स रिपीट हुआ है। दैट्स वाई इस सिंपल सीरीज का रॉ का मोड क्या हो जाएगा, हमारा 25 हो जाएगा। तो बस इसी चीज को हम लोग इस तरीके से लिखेंगे कि हियर बाय ऑब्जर्वेशन 25 रिपीटेड 3 टाइम्स, देयरफॉर मोड इज इक्वल्स टू 25। इसलिए मोड हमारा क्या रहेगा, 25 रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से सिंपल वे से हम क्या कर सकते हैं, मोड को कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, देन फॉर एग्जांपल हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे इस प्रॉब्लम में यहाँ पे भी आप डेटा ढूंढिए कि कौन सा सबसे ज्यादा रिपीटेड डेटा है। अगर आपने नोटिस किया होगा तो यहाँ 16 सबसे ज्यादा रिपीटेड है। 16 1, देन 2 एंड 3। और कोई डेटा रिपीटेड है क्या? 19 1 2 टाइम्स ही है। 12 है क्या? नहीं है। 14 नहीं है। 13 17 25 15 नहीं है। सबसे ज्यादा रिपीटेड क्या है यहाँ पे, चाहे 3 टाइम्स हो, 5 टाइम्स हो या 6 टाइम हो, जो सबसे ज्यादा रिपीटेड होता है वही डेटा हमारे क्या रहेगा, मोड कहलाएगा। तो अगेन सेम statement here, 16 occurs 3 times occur हुआ है, which is maximum, that's why mode equals to 16। इसलिए हमारा क्या रहेगा, मोड 16 रहेगा। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, मोड को कैलकुलेट कर सकते हैं सिंपल सीरीज में या इंडिविजुअल सीरीज में। अगर मुझे मोड फॉर डिस्क्रीट सीरीज सपोज कैलकुलेट करना है, डिस्क्रीट सीरीज क्या होती है, जहां पे फ्रीक्वेंसी दी है, तो फ्रीक्वेंसी तो हमें वही बताती है ना कि वो चीज कितने बार रिपीट हुई है। यानी 14 नंबर का आइटम 2 टाइम्स रिपीट हुआ है, 36 नंबर का आइटम 5 टाइम रिपीट हुआ है, 45 नंबर का आइटम 1 टाइम रिपीट हुआ है। तो यानी इसका मतलब क्या हुआ, ये भी तो हमें रिपीटेशन से बता रही है। तो फ्रीक्वेंसी में हम देखेंगे सबसे ज्यादा मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी क्या है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी यानी मैक्सिमम रिपीटेशंस। तो वो उसकी करस्पॉन्डिंग वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, एक्स वैल्यूज। दिस इज आइटम नथिंग बट द एक्स वैल्यूज। तो ये एक्स वैल्यू हमारा क्या रहेगा, मोड कहलाएगा। ठीक है, आई एम रिपीटिंग वन मोर टाइम कि अगर आपकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जो रहेगी, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इज नथिंग बट द रिपीटेड नंबर ऑफ रिपीटेड टाइम्स। तो 5 हमारी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इज गिवन डेटा में, तो इसकी करस्पॉन्डिंग एक्स वैल्यू 36 है, तो 36 आपका क्या रहेगा, मोड रहेगा। तो यही चीज हमने यहाँ पे लिखी है। इन दिस प्रॉब्लम बाय केयरफुल ऑब्जर्वेशन वी फाइंड दैट द वैल्यू 36 अकर्स 5 टाइम्स। वैल्यू 36 सबसे ज्यादा 5 टाइम्स अकर हुई है, विच इज मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, देयरफॉर मोड इक्वल्स टू 36। इसलिए हमारे करस्पॉन्डिंग एक्स वैल्यू यानी मोड क्या रहेगा, 36 रहेगा। ओके, तो इस तरीके से हम डिस्क्रीट सीरीज में भी क्या कर सकते हैं, मोड को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये दोनों मेथड्स बहुत इजी लगे होंगे, वैसे इजी है ही। अब आते हैं कंटिन्यू सीरीज पे। ठीक है, हम इसी चीज को कंटिन्यू कर रहे हैं। पहले हमने मोड फॉर इंडिविजुअल सीरीज देखा, फिर डिस्क्रीट सीरीज देखा, अब कंटिन्यू सीरीज देखते हैं। अब इसमें एक फॉर्मूला है, मोड इक्वल्स टू एल प्लस एफ एम माइनस एफ वन अपॉन 2fm माइनस f1 माइनस f2 इंटू एच। हमें इस फॉर्मूले का यूज करके कंटिन्यू सीरीज यानी ग्रुप डेटा के लिए क्या करना है, मोड को कैलकुलेट करना है। तो इन सब में बाकी चीजें क्या है, एल फॉर लोअर बाउंड, यानी हम जिसको भी मॉडल क्लास बोलेंगे, मॉडल क्लास किसको बोलेंगे, जिसकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होगी उसे मॉडल क्लास बोलेंगे। तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वाला ही हमारा एफएम भी कहलाएगा।
ओके जो हमारे डेटा में गिवन डेटा में मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होगी उसी फ्रीक्वेंसी को हम क्या बोलेंगे मॉडल क्लास या मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी एंड रिप्रेजेंटेड बाय एफएम। ठीक है, उसे किससे रिप्रेजेंट करेंगे एफएम। तो उसकी करस्पॉन्डिंग जो क्लास रहेगी, ग्रुप रहेगा, क्लास इंटरवल रहेगा, उसकी लोअर लिमिट को हम एल से रिप्रेजेंट करेंगे। दैट्स व्हाई एल इज इक्वल्स टू लोअर बाउंड ऑफ मॉडल क्लास लिखा है। ठीक है, और एफएम जहां पे भी रहेगा, जो भी हमारी फ्रीक्वेंसी रहेगी उसकी जस्ट प्रीसीडिंग यानी उसके जस्ट पहले प्रीवियस वाली जो फ्रीक्वेंसी रहेगी वो F1 से रिप्रेजेंट होगी, इसलिए लिखा है फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास जस्ट प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास। ठीक है, यानी एफएम जहां पे भी रहेगा उसकी जस्ट प्रीवियस वैल्यू को हम क्या बोलेंगे एफएम बोलेंगे। ओके, और F2 किसको बोलेंगे हम लोग, F2 हमारा रहेगा जो भी नेक्स्ट रहेगी यानी एफएम की नेक्स्ट वैल्यू, नेक्स्ट फॉलोइंग जो भी मॉडल क्लास रहेगी यानी फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास फॉलोइंग द मॉडल क्लास, उसको हम क्या किससे रिप्रेजेंट करेंगे F2 से रिप्रेजेंट करेंगे। और H इज नथिंग बट द क्लास इंटरवल बिट्स, H is nothing but the difference between the class intervals। अब यही चीजें हम क्या करते हैं, अगर आपको नहीं समझोगी तो हम इस पे हमारे न्यूमेरिकल पे इंप्लीमेंट करते हैं, फिर आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगी। तो ये हमारा डेटा है। ठीक है, हमारे पास वेजेस इन रुपीज दिए और नंबर ऑफ वर्कर्स दिए हैं। तो सबसे पहले आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए मोड का। तो मोड का फॉर्मूला क्या है, मोड इज इक्वल्स टू एल प्लस एफ एम माइनस F1 अपॉन 2FM माइनस F1 माइनस F2 मल्टीप्लाइड बाय H। तो सबसे पहले FM निकालना पड़ेगा। FM नथिंग बट द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, दिस इज नंबर ऑफ वर्कर्स, नंबर ऑफ वर्कर्स नथिंग बट द फ्रीक्वेंसी। तो आपको इसमें से सबसे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कौन सी दिख रही है, 28। तो ये आपका FM हो जाएगा। ठीक है, यानी ये आपकी मॉडल क्लास हो गई, ये आपकी क्या हो जाएगी, मॉडल क्लास हो जाएगी। ठीक है, तो एफएम ये है, तो एफएम के जस्ट प्रीसीडिंग जो रहेगी, जस्ट प्रीसीडिंग कौन सी है, 21। तो 21 आपका क्या कहलाएगा, F1 कहलाएगा। तो एफएम हो गया हमारा 28, F1 हो गया हमारा 21 जस्ट प्रीसीडिंग, और उसके जस्ट नेक्स्ट, उसके नेक्स्ट में जो रहेगी वो हमारा क्या कहलाएगा, F2 कहलाएगा। तो F2 की वैल्यू हमारी 10। अब आपको शायद F1 और F2 और FM समझ गए होंगे। अब जिस 28 FM हमने सिलेक्ट किया था मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी को, उसकी करस्पॉन्डिंग वैल्यू क्लास इंटरवल है 40 to 50। तो उसकी लोअर वैल्यू क्या है, लोअर लिमिट क्या है उस क्लास की, L यानी 40 है, तो हमारी L की वैल्यू क्या हो जाएगी, 40 हो जाएगी। ओके, तो हमें ऑलमोस्ट सभी वैल्यूज मिल गई है। H नथिंग बट द डिफरेंस बिटवीन द क्लास इंटरवल, तो 40 से 50 के बीच का डिफरेंस 10 है, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड H। ठीक है, आई एम रिपीटिंग, जो भी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी रहेगी वो FM रहेगी, उसके जस्ट प्रीवियस F1 रहेगा, उसके नेक्स्ट F2 रहेगा, उसकी करस्पॉन्डिंग क्लास इंटरवल्स में लोअर लिमिट 40, लोअर लिमिट जो रहेगी वो 40 रहेगी, और उनका डिफरेंस H से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, बस हमें इन वैल्यूज को इसमें पुटअप करना है। L है 40 प्लस FM इज 28 माइनस 21 अपॉन 2 इंटू 28 माइनस 21 माइनस 10 इंटू H, H इज नथिंग बट योर 10। ओके, आप इसे सॉल्व कीजिए। 40 प्लस 7 बाय आई थिंक सो ये आ जाएगा आपका 25 इंटू 10। अगेन आप इसे सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 40 प्लस 2.8। ठीक है, आप कैलकुलेट करके देखिए, 70 बाई 25 होगा। अगर आप चाहते हैं तो मैं कैलकुलेट करके भी बता देती हूँ इसे। 70 बाई 25, 70 डिवाइड बाई 25 इक्वल्स टू 2.8, और 2.8 पे हमें किसको ऐड करना है, 2.8 में हमें 40 को ऐड करना है। तो हम फिर से क्या करते हैं, इसमें 2.8 में प्लस कर देते हैं 40 को। ठीक है, तो हमारा आंसर आ गया 42। तो हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे, 42.8। ठीक है, हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे, 42.8, दैट इज योर मोड। इस तरीके से हम क्या करते हैं, मोड कैलकुलेट करते हैं।
ठीक है, आज की वीडियो में हमने देखा कि मोड तीन वे से कर सकते हैं इंडिविजुअल सीरीज से, जिसमें आपको सिर्फ क्या करना पड़ेगा, जो भी हमारा मैक्सिमम टाइम रिपीटेड डेटा है सिर्फ उसे सिलेक्ट करना पड़ेगा, वही आपका मोड कहलाएगा। देन डिस्क्रिएट सीरीज में जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी रहेगी वही तो रिपीटेड टाइम्स है, दैट्स वाई उसकी करस्पॉन्डिंग एक्स वैल्यू आपकी मोड कहलाएगी। और वही हमारा कंटिन्यू सीरीज के लिए ये फॉर्मूला है L प्लस एफ एम माइनस एफ वन अपॉन 2fm माइनस एफ वन माइनस एफ टू इंटू एच। ठीक है, इसमें अगर हमने वैल्यूज पुटअप की, जो भी है हमारी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी f1 fm रहेगी, उसकी प्रीसीडिंग f1, उसके बाद की f2, और सारी वैल्यूज मिलने के बाद अगर हम उसमें पुटअप कर देते हैं और प्रॉपर कैलकुलेशन करते हैं तो हमारा क्या कैलकुलेट हो जाएगा, मोड कैलकुलेट हो जाएगा। ओके, आई होप आपको ये वीडियो समझी होगी किस तरीके से मोड कैलकुलेट किया जाता है। थैंक यू।